हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 में शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और धनु राशि वालों की ढैया प्रारंभ होने वाली है। तो ये ढैया आपके जीवन में क्या सुख देगी, क्या दुख देगी, क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसे हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। एक बात मैं पहले बता दूं कि इसे आप अपने चंद्र राशि के आधार पे देखिएगा, लग्न राशि के आधार पे नहीं देखना है आपको, क्योंकि 7.5 ढैया ये राशि के चंद्र राशि के आधार पे लगती हैं, प्रभाव देती हैं। तो आपको अपने राशि के अनुसार देखना है। प्रिय दर्शकों, एक बात और भी ध्यान में रख लीजिए कि 7.5 हो, ढैया हो, कोई भी ग्रह की दशा हो, उसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। इसलिए समझिएगा, डरिएगा नहीं। प्रिय दर्शकों, जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग ग्रह स्थितियों का प्रभाव होता है, परंतु शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि पूरे 2.5 वर्ष के लिए अपना प्रभाव एक राशि में दिखाते हैं। 29 मार्च 2025 से अब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनिदेव, जिससे आपको ढैया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि आपके सुख भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। आप अपने जीवन में क्या इन 2.5 वर्षों में देखने वाले हैं, आइए समझते हैं। परंतु यदि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो क्लियर नहीं होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए और पूरा देखिएगा। पहले हम क्या समस्याएं हो सकती हैं उन्हें समझेंगे, फिर क्या हमें लाभ मिल सकता है ये भी समझेंगे, और किसको लाभ मिलेगा, किसको समस्याएं देखने को मिलेंगी, उसका क्या उपाय होगा वो भी सब समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इन 2.5 वर्षों में, आने वाले 2.5 वर्षों में आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये करना है कि अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट हो जाना, यानी कि करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। इसलिए अपने करियर को बहुत सावधानी के साथ ध्यान दीजिए कि करियर में 100% अपना देना है। कोई टाइम पास वाली स्थिति नहीं कि भाई सामने वाला टाइम पास कर रहा, हमको भी नहीं, हमको अपना कर्म करना है। और माता पिता के साथ थोड़ा सा अनबन की स्थिति, इनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, सुखों में कमी, और साथ में शत्रु बाधाएं और रोग की स्थिति भी बनने वाली है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, खान पान में संयम बरतिएगा, योग प्राणायाम करते रहिए। इसके अलावा कर्ज से, लोन से दूर रहिएगा। कर्ज का मतलब ये है किसी से कुछ लेना, चाहे पैसे के रूप में हो, किसी सामग्री के रूप में हो, किसी भी रूप में, यानी कि कर्ज की स्थिति से दूर रहना है, हर एक तरह से कर्ज से दूर रहना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप इन 2.5 वर्षों में ये देखेंगे कि मानसिक तनाव की स्थिति चरम में होगी, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी जिनकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो आपको हर एक काम को बिल्कुल एक सिस्टम के साथ में, एक शेड्यूल के साथ में, एक अच्छे से बना लीजिए क्या क्या काम कब कब कैसे कैसे करना है, जिससे मानसिक तनाव से दूर रहें। आप अपने मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है। परंतु एक चीज़ इसमें यह ध्यान में रखिए कि क्या जरूरी है कि ये सभी के साथ ये समस्याएं होंगी? नहीं, ये समस्याएं उनके साथ होने वाली हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, या तो शनिदेव जैसे पीड़ित अवस्था में उनकी दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो यहाँ पर यह प्रभाव देखने को मिलने वाला है कि समस्याएं देखने को मिलेंगी। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, मजबूत अवस्था में है, तो इन 2.5 वर्षों में इन्हीं से संबंधित, जिनकी हमने चर्चा की, इनसे संबंधित आपको लाभ होगा। जैसे कि रोग से मुक्ति प्राप्त करना, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना, शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना, आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलना, माता पिता के स्वास्थ्य में अच्छी स्थिति बनना, उनके रिश्तों में अच्छी स्थिति बनना, आप अपने मान सम्मान में वृद्धि देखेंगे और आप अपने जीवन में तनाव की स्थिति से दूर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो इन 2.5 वर्षों में
आपकी कुंडली में कैसे शनिदेव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य कराना चाहिए कि अब क्या शनिदेव का परिवर्तन है, राशि में आपके किस राशि में है, किस भाव में है, दशा कैसी किसकी चल रही है, सभी कुछ जानना समझना जरूरी है। रही बात की क्या हमें उपाय करना चाहिए जिससे हम इस स्थिति से बच सकें और हम इस समय लाभ ले सकें, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में कोई राजा तो कोई रंक बनेगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि उपाय सबसे पहला तो यही है कि आप कर्मवादी बन जाइए, समय का ध्यान रखिए और अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाइए। इसके अलावा हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए। हनुमान जी की शरण पकड़ने से हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, जिसे चोला भी कुछ जगह कहा जाता है, तो जितनी भी सेवा हनुमान जी की कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही विशेष उपाय समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, तरीका, उपाय, पूजा, जो भी, राम नाम का जप। यदि राम नाम का जप करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी भी प्रसन्न होते। तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरे राम दरबार की आराधना करिए, जिससे राम जी भी प्रसन्न और हनुमान जी भी प्रसन्न, इससे आपका कल्याण होगा। तो यही उपाय आप कर सकते हैं और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरूरी है समझने की। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।